नचिकेत को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा सितंबर 27। तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। भजन संहिता 128 का 2 पद। एफिसियों 5 का 17 से 31 पद में हमें सुखी वैवाहिक जीवन या एक सुखी घर के 7 रहस्य दिया गया है। सुखी वैवाहिक जीवन का पहला रहस्य एफिसियों 5 के 17 में दिया गया है। मूर्ख मत बनो, परंतु ये समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये पवित्र शास्त्र का एक सरल छंद है जिसे अनुभव से याद किया जा सकता है या सीखा जा सकता है। यदि आप घर, नौकरी, व्यापार या अन्य किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो यह पद याद रखना चाहिए। समझें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यदि कोई आपसे प्रश्न करता है, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा कैसे प्राप्त करें? आप क्या कहेंगे? क्या आप साबित कर सकते हैं कि आपको परमेश्वर की इच्छा मिल गई है? केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है आपको समझना होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसीलिए हमारे पास पवित्र आत्मा का वरदान होना चाहिए जो हमें परमेश्वर की इच्छा को खोजने में सहयोग करता है। अन्यथा हम अपना पैसा और ऊर्जा व्यर्थ चीजों में बर्बाद कर देंगे। 1932 में कई बार मैंने अपना समय, ऊर्जा और पैसा शर्मनाक चीजों पर बर्बाद किया, लेकिन परमेश्वर का आभारी हूँ। एक दिन उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं अपना नहीं हूँ और उन्होंने मुझे हर बात में अपनी पूर्ण इच्छा को खोजना भी सिखाया। हमें रोमियो 8 के 14 में बताया गया है हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे पा सकते हैं, क्योंकि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा को हम में वास करने देना चाहिए। पवित्र आत्मा हम में वास करने के लिए हमें शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है। वह कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1 अध्याय 16 पद में। इसलिए इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकें हमें अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना होगा। जब लोग हमारे पास आते हैं और हमें उनके विवाह की व्यवस्था करने में सहायता करने के लिए कहते हैं, हमारा पहला प्रश्न यह है, क्या आपके पाप क्षमा किए गए हैं? हम उनके परिवार, धन, संपत्ति या शिक्षा की कोई चिंता नहीं है। हम केवल उनके नए जन्म के अनुभव के बारे में चिंतित हैं और क्या उन्हें अनंत जीवन का वरदान मिला है। फिर हम उनसे पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा कैसे प्राप्त करें? क्या आपने इस विवाह के लिए सहमति देने से पहले परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना की थी? एक सुखी परिवार के लिए पूरी होने वाली यह पहली मूलभूत शर्त है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वह किसी भी पापी को क्षमा करने और उसे अनंत जीवन का उपहार देने के लिए तैयार है। सुखी परिवार के लिए दूसरी शर्त एफिसियों 5 के 18 में दिया गया है, आत्मा से परिपूर्ण हो जा। एक सुखी परिवार के लिए आपको न केवल विवाह के लिए बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक चरण के लिए भी आत्मा की अगुवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी बातों में आपको आत्मा के नेतृत्व में चलना चाहिए। भले मनुष्य की चाल यहोवा की ओर से होती है और वह उसके चाल चलन से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 37 का 23 पद। कहीं भी जाने से पहले, कोई भी व्यवसाय करने या घर बनाने या कोई योजना बनाने से पहले आप जो भी कदम उठाते हैं आपको परमेश्वर की इच्छा को खोजना चाहिए और सभी बातों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। यह आत्मा से परिपूर्ण होने का परिणाम से होता है। विश्वासियों के रूप में हमें प्रभु यीशु के पास सभी बातों के लिए जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह जीवित परमेश्वर है जो फिर से जी उठा और हम उस पर विश्वास करने वालों की नहीं उसके पास जाने का अधिकार रखते हैं। हर दिन, हर मामले में उसके नेतृत्व में हमें उसके पास जाने का बड़ा आनंद है क्योंकि वह हमारा सृष्टिकर्ता है।